समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए बयान पर सियासी उबाल लगातार जारी है। करणी सेना से जुड़े लोग लखनऊ में प्रोटेस्ट करने पहुंचे। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोमवार को कहा था कि अगर उनके पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के साथ कुछ भी हुआ तो इसके लिए सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार होंगे। कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। तारीख 21 मार्च थी जब सदन में सपा सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा पर ऐसा विवादित बयान दे दिया जिसको लेकर संसद से सड़क तक सियासी उबाल रहा। रामजीलाल सुमन के बयान की पूरे देश में निंदा हुई और जगह जगह प्रदर्शन हुआ। एक तो ये बीजेपी के लोगों का तकिया कलाम हो गया है सभापति महोदय कि मुसलमान इनमें बाबर का डीएनए है। उप सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर का डीएनए मुसलमान में है। हिंदुस्तान का मुसलमान तो बाबर को अपना आदर्श मानता नहीं है, वो तो मोहम्मद साहब को अपना आदर्श मानता है, सूफी संतों की परंपरा को अपना आदर्श मानता है। लेकिन सभापति महोदय मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। ये हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए। अगर बाबर की तो आलोचना करते हैं, राणा सांगा की आलोचना नहीं करते। राणा सांगा पर दिए बयान के बाद बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद को मानो बैठे बैठाए हमला करने का मौका मिल गया। अब करणी सेना भी इस दंगल में कूद गई। ये प्रदर्शन देश के सबसे बड़े सूबे यानी उत्तर प्रदेश की राजधानी का है। सपा सांसद के खिलाफ करणी सेना और क्षत्रिय संगठन से जुड़े लोग लखनऊ में प्रदर्शन किया। क्षत्रिय संगठन और करणी सेना के लोग राजधानी लखनऊ के 1090 चौराहे पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन सपा के खिलाफ जमकर हमला बोला। ऐसे में पुलिस ने गाड़ियां लगाकर करणी सेना के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। रामजीलाल सुमन के बयान के बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया ने राणा सांगा के बहाने सपा पर सीधा सीधा हमला किया, तो वहीं अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन का बचाव करते हुए योगी सरकार पर हमलावर हो गए। राणा सांगा के इतिहास को अगर इन्होंने पढ़ा होता, वो महान योद्धा जिसके शरीर के घाव इस बात को बताते थे कि इन्होंने भारत की धर्म और संस्कृति को बचाने के लिए उस समय किस प्रकार के पराक्रम का परिचय दिया था। ये महाराणा प्रताप, महाराणा सांगा, छत्रपति शिवाजी महाराज और गुरु गोविंद सिंह के बारे में ये लोग बताएंगे? इतिहास के बारे में लोग क्या जानते हैं? जो औरंगजेब और बाबर की पूजा करते हो, जो जिन्ना को अपना आदर्श मानते हो, इन लोगों से इसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। करने वाला वही, पकड़ने वाला भी वही, रिपोर्ट लिखाने वाले अगर जाएं तो सामने वही दिखते हैं। इसलिए अगर कहीं कोई घटना हो रही है, अगर किसी को किसी तरह की अपमान भी होता है तो कि जिम्मेदार अगर कोई है तो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं, क्योंकि वही बढ़ावा दे रहे हैं। जिस तरीके से हिटलर के जमाने में ट्रूपर्स होते थे, उसी तरीके से इन्होंने एक हिडन अंडरग्राउंड फौज तैयार की है। राजा भैया ने हिंदी खबर के प्रधान संपादक से खास बातचीत के दौरान सपा और रामजीलाल सुमन पर जमकर प्रहार किया। विभिन्न मुद्दों पे तो मैं आपसे लगातार बातचीत करता ही रहता हूं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है इन दिनों, वो हमारे महापुरुषों के बारे में ऊट पटांग, ऊल जुलूल, बेसिर पैर की भौंडी, भद्दी, स्तरहीन, तुष्टीकरण और डैश डैश डैश, जितने शब्द और भरे जा सकते हैं उतने भरे जाएं। ये कहने का चलन चल गया है। काम धाम कुछ करना नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ करनी नहीं है, और हमारे बुंदेलखंड में कहते हैं कि उठा के जीभ तारू पे तय मारी। कोई पता नहीं है, अल्लाह बल्ला साए आए माए कुछ भी बोलते हैं। ये राजनेता पागल हो गए हैं क्या भाई साहब? सबसे पहले तो हम आपकी बातों का समर्थन करते हैं और जो विशेषण आपने लगाए हैं मैं एक एक विशेषण का समर्थन करता हूं, और आपने हमारे मन की और हमारे मुंह की बात छीनी। इस मुद्दे पे पूर्णतया हम आपसे सहमत हैं। प्रातः स्मरणीय है राणा सांगा, और उनका जीवन संघर्षों से भरा रहा। मां भारती के सच्चे सपूत हैं, और
जिन्होंने राष्ट्र की, धर्म की, संस्कृति की रक्षा के लिए बहुत कष्ट सहे, अनेक युद्ध किए, 100 से अधिक युद्ध में वो विजयी हुए। तो ऐसे महान विभूति के प्रति इस तरह के शब्द, ये शब्द बड़ी दूर तक यात्रा करते हैं और बहुत लोगों को कष्ट पहुंचाया है और इसके परिणाम भी गंभीर होंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए समाजवादी पार्टी अध्यक्ष किसी जाति वर्ग को नाराज करने के मूड में नहीं दिख रहे हैं। ऐसे में उनका बयान राजपूत समाज को साधने की रणनीति का हिस्सा दिख रहा है। वे सांसद के बयान को इतिहास के गलत तरीके से लेखन से जोड़कर पेश कर रहे हैं। अखिलेश ने कहा कि हमारे सांसद ने केवल एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।